राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है। यानी कि एक तरफ ऐसा लग रहा था कि विपक्ष और सत्ता पक्ष में पेपर लीक परीक्षा को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन एक बार फिर से अब देखिए राज्यसभा की कार्रवाई भी बाधित हो गई है। और पायलट गन पर जवाब दे अमित शाह, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बयान तक संसद नहीं चलने देंगे, विपक्ष की तरफ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा में गृह मंत्री के बयान की मांग अब विपक्ष कर रहा है। दरअसल आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्ष के सांसदों की बैठक हुई और उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर विपक्ष अब पायलट गन पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहा है। और अब ये नई मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। पेपर लीक पर चर्चा हो, इस पर तो सहमति कल स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में सत्ता पक्ष और विपक्ष की बन गई थी, लेकिन अब ये नई मांग विपक्ष की। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हैं। प्रमोद तिवारी जी, जिस तरीके से आज विपक्ष की बैठक हुई, इस बैठक में क्या फैसला हुआ? देखिए, हम लोगों ने तय किया है कि अमित शाह जी को आना चाहिए और लोकसभा में हम शुरू करेंगे। हम उम्मीद करेंगे गृह मंत्री जी आए और उसमें जो लाठियां चली, कील लगा लाठियां चली, AK-47 चली पटना में, और जिस तरह हमारी एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उस पर जवाब दें। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक, एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है, उसमें जो तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट हैं उसको भी बुलाया गया है। मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मंगल मिलन हो रहा है ये गैर कानूनी है, नाजायज है, असंवैधानिक है, क्योंकि इन लोगों का डिफेक्शन हो नहीं सकता। अब तो 10 शेड्यूल इंटरप्रेट हो गया है, मर्जर हो सकता है, डिफेक्शन नहीं हो सकता है। तो जब तलाकी सही नहीं है तो निकाह कैसे हो गए? तो मेरा ये कहना है कि जो कुछ हो रहा है मंगल मिलन या मंगल। धन्यवाद। हमसे बातचीत की रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। तो आप कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी को सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि जो एनडीए की बैठक जिसे मंगल मिलन का अब नाम दिया जा रहा है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है और साफ तौर पर अब विपक्ष की तरफ से नई रणनीति यहां पर सामने आती नजर आ रही है। विपक्ष की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि पायलट गन का इस्तेमाल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो या फिर देश के अलग अलग राज्यों में जो प्रदर्शन हुए उसमें पायलट गन का इस्तेमाल हुआ, ये तो अब साफ हो गया है। अब उस पर गृह मंत्री अमित शाह सदन के भीतर जवाब दें और जब तक केंद्रीय गृह मंत्री जवाब नहीं देते तब तक विपक्ष सदन नहीं चलने देगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार गौरव जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ऐसा लग रहा था कल तक कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सहमति बन गई है, लेकिन अब विपक्ष की नई मांग अब सदन चलेगी, तो कैसे सत्ता पक्ष की तरफ से अब क्या किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन हाँ, जो मुद्दे हैं, पायलट गन का मुद्दा है, बिहार में AK-47 का मुद्दा है और कई सारी इशूज हैं राज्यसभा में, वो मुद्दे उठते रहेंगे। अभी लोकसभा में भी उठा। पेपर लीक के खिलाफ जो कानून को और कड़ा करने के लिए 2024 का जो कानून था उसके लिए संशोधन विधेयक सरकार लाई है, उस पर चर्चा होगी और सुचारू रूप से चलेगी। 6 घंटे का शुरुआत में समय रखा गया है इस चर्चा के लिए। जरूरत पड़ी तो और इसमें समय और दिया जाएगा और सरकार तमाम बातों का, विपक्ष उस वक्त ये जो मुद्दे आप बता रही हैं उन तमाम मुद्दों को विपक्ष भी उस वक्त भी उठाएगा अपने भाषण के दौरान और उसके बाद सत्ता पक्ष उसका जवाब भी देगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, लास्ट में बीच में वो जरूर बयान देंगे और बताएंगे कि छात्रों के विश्वास बहाली के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार अपनी तमाम बात रखेगी और जाहिर तौर पर हो सकता है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इंटरवीन करेंगे कि नहीं अमित शाह, चूंकि उनसे सवाल विपक्ष पूछ रही है। तो अमूमन ऐसा होता है कि इस तरह की जब चर्चा होती है तो टॉप लीडरशिप यानी अमित शाह इंटरवीन करते हैं भाषण के बीच में और जो सत्ता विपक्ष का सवाल होता है उसका जवाब देते हैं। मुख्य तौर पर मैं बताऊं कि अब विवाद की बात नहीं है, सीधे तौर पे 2 बजे से चर्चा होगी। हालांकि इस बीच विपक्ष ने नए कानून को लेकर, नया जो विधेयक आया है, संशोधन विधेयक, उसको लेकर कई सारी अपनी संशोधन भी दिया है, जिसमें पेपर लीक से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त रीटेस्ट का प्रावधान करने की मांग की गई है। आयु सीमा और प्रयासों, अटेम्प्ट्स में छूट देने की व्यवस्था करने की